तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की लाइव ट्रेडिंग। और आप देख सकते हो मार्केट सुबह से ओपन होते से ही नीचे साइड जाना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज कैसा मोमेंटम रहेगा। और कल तो मार्केट में कुछ डीके था नहीं, मतलब मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही था। आप देख सकते हो यहाँ से भी सेकंड एंट्री हमको मिली थी, हमारे डायरेक्शन में ही पूरे टाइम मार्केट था, फिर भी हमको कुछ लॉस हुआ कल। तो कल के कॉल साइड के प्रीमियम जो थे वो कम नहीं हो रहे थे, उस वजह से हमको 10 पॉइंट का एसएल रहता है। तो 2000 का कल लॉस हो गया था, और हमारी लॉस लिमिट 2000 ही होती है, इससे ऊपर मैं लॉसेस लेता नहीं हूँ। तो 2000 लॉस हो गया, फिर उसके बाद मैंने ट्रेडिंग क्लोज कर दी। फिर मैं उससे ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, मुझे पता है कि अगर ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो क्या हो जाएगा। 2000 लॉस रिकवर करने के चक्कर में अगर मैं ट्रेड करूँगा ना, तो हो सकता है कि 3000 लॉस हो जाए। और हो सकता है उसके बाद मुझे ट्रेड भी मिले ऐसे कि ये 3000 भी कवर हो जाए, है ना। या फिर थर्ड ट्रेड में लेता, और मेरा शायद ऐसा हो सकता था कि ये 2000 भी कवर हो जाए, है ना। पर वो एक दिन की लालच की वजह से फिर वो आदत लग जाती मुझे कि ज़्यादा ट्रेड लो। फिर कैसा नहीं, आदत इतनी ख़राब हो जाती है ना, छूटती नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में एक्सपीरियंस किया हूँ कि अगर लॉस होता है ना, उसको रिकवर करने जाते हैं ना, तो लॉसेस और ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ें होती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना न्यूट्रल होना ज़रूरी है। कि हो गया ना लॉस, छोड़ दो, एक्सेप्ट कर लो कि मार्केट नहीं देना चाहता आपको आज पैसा। हाँ, मार्केट नहीं देना चाहता है तो छोड़ दो। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए मैंने रूल्स कुछ बनाए, वो रूल्स को ही मैं फॉलो करता हूँ। तो 2000 रुपये लॉस 100 क्वांटिटी के अंदर, मतलब 20 पॉइंट्स, मिनिमम 20 पॉइंट्स से ज़्यादा मैं दूंगा ही नहीं। मैक्सिमम 25 पॉइंट्स बहुत हो गए, है ना, एक गिरी से गिरी हालत में। अगर 20 डेज है ना ट्रेडिंग सेशन में, तो ऐसा समझ के चलो आप कि 10 डे लॉसेस होने वाले हैं, और 10 डे प्रॉफिट होने वाला है। बस इतना कैलकुलेशन लेके चलो आप। और जब प्रॉफिट होगा ना, तब 1:2 एटलीस्ट 2 का होना चाहिए। तो ऐसे प्लानिंग करके चलना पड़ता है, तब जाके ही हम लोग कुछ सक्सेस हो पाते हैं। तो आज का देखते हैं। अभी देख रहे हो आप यहाँ पे कल कल का जो एंट्री मिली थी, यहाँ से अगर एंट्री करके होल्ड करता तो आज प्रॉफिट हुआ रहता। लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, बीटीएसटी करते हैं नहीं, तो इस वजह से मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं था। और कल आप देख सकते हो ना, मैंने 2 ट्रेड लिया, फिर उसके बाद ज़्यादा मगजमारी नहीं किया। मुझे पता था अगर मैं और करूंगा तो शायद ट्रेडिंग शायद मुझे प्रॉफिट मिला होता। ये देख रहे हो, यहाँ से वापस से एक एंट्री मिली थी, और यहाँ पे मुझे 70 पॉइंट्स के आसपास मुझे यहाँ पे कुछ मिल गया था, तो शायद 2000 भी कवर हो गए होते। लेकिन वही चीज़ है कि ज़्यादा ग्रीडी होने से कुछ फ़ायदा है नहीं। जो है, जो रूल्स है उसके हिसाब से चलना है। और आज आप देख सकते हो कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है ना। और अभी तक कोई एंट्री मिली नहीं है आज के दिन की। तो एंट्री मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो ठीक है। आज भी सेम, अगर 2000 का लॉस हो जाता है तो ट्रेडिंग क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले बास्केट ऑर्डर रेडी कर लेते हैं। बास्केट वन पे मैं कॉल ऑप्शन रख लेता हूँ, और बहुत लिमिटेड ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया है मैंने। ज़्यादा मतलब पहले से ही लिमिटेड लेता हूँ, और अभी तो ये मैं स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ। एक इंडिकेटर से भी हम पैसा बना सकते हैं, बस इंडिकेटर को प्रॉपर फॉलो करना ज़रूरी है ना। तो इंडिकेटर से भी पैसा बनता है। तो मेरा बास्केट ऑर्डर्स रेडी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैंने 24,650 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूँगा एंट्री मिलने के बाद। बस एंट्री मिल जाए। अब एंट्री कब मिलती है उसका तो आइडिया नहीं है मुझे, जब भी मिलेगी प्रॉपर तरीके से एंट्री लेंगे। तो ठीक है गाइस, कॉल मैंने बास्केट ऑर्डर रेडी कर लिया है, मार्केट की कंडीशन भी आपको बता दिया है मैंने। तो लेट्स सी, वेट करते हैं और देखते हैं कहाँ पे एंट्री मिलती है। एंट्री मिलेगी तो ही एंट्री करेंगे। और एंट्री तो मिलेगी, क्योंकि अपना सेटअप ही ऐसा है कि एंट्री तो हर दिन मिलती है। तो एंट्री मिलनी चाहिए, पहले एंट्री मिलेंगी, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके भी हम निकल सकते हैं, लेकिन हम लोग वेट करेंगे कैंडल क्लोज होने का, है ना। और ट्रेल स्टॉप लॉस हम लोग करेंगे, और 10 पॉइंट का एसएल लेंगे अगर एसएल मिलता है तो। क्लियर है, अपने रूल्स के हिसाब से हम फॉलो करेंगे। तो ठीक है, वेट करते हैं अभी। तो गाइस आप देख सकते हो मार्केट में सुबह से ही कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल देखने मिला है, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा ऊपर साइड का मोमेंटम दिया, फिर वापस से एक सिग्नल दे रहा है हमको अभी, है ना। मॉर्निंग से मार्केट में कोई सिग्नल नहीं मिला है, तो हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया अभी तक। और अभी जाके एक सिग्नल मिल रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं ये सिग्नल कैसे काम करता है। और अगर कंटिन्यूस बेसिस पे लॉसेस होते हैं तो हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम पहले ही आ चुका है। और उसके बाद फिर अभी एक सिग्नल दिख रहा है यहाँ पे, और वो भी क्लोजिंग आने की है। क्लोजिंग आने के बाद देखते हैं कैसा मोमेंटम आता है। बास्केट ऑर्डर मैंने रेडी करके रखा है, और 24,600 का कॉल यहाँ पे मैंने शॉर्ट करने वाला हूँ। बस यहाँ पे एक बार सिग्नल मिल जाए, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ पे कैसे क्या ये मोमेंटम देता है। अभी टाइम हो रहा है 11:20, और देखते हैं कैसा मोमेंटम आता है। अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है इसके नीचे, तो इसका मतलब हम लोग ये वाले कैंडल के नीचे एंट्री नहीं करेंगे। जब तक प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। प्रॉपर क्लोजिंग जरूरी है ना। अब मार्केट में इतना बड़ा डाउन
आ चुका है, फिर इसके बाद अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं आता है ना। तो इस वजह से देखते हैं कैसा अभी क्या मोमेंटम मिलता है। अपडेट करता हूँ एक बार एंट्री होने के बाद। तो गाइज ये कैंडल क्लोज दे रहा है अभी अपने को, और अभी देखते हैं कहाँ पे एंट्री मिलती है। और यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। 95 के आसपास कुछ एंट्री हुई है, 95.80 पे एंट्री हुई है, और यहाँ से नीचे निकल रहा था, उसी को देखते हुए हमने एंट्री की है। और अभी देखते हैं यहाँ से कैसा मोमेंटम आता है। प्रॉपर हमने वेट किए एंट्री के लिए, प्रॉपर तरीके से हमको एक सिग्नल मिला, फिर उसी के बाद हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है, राइट। अभी कुछ हमको लॉस चल रहा है 60-70 रुपीज़ का। अभी तक हम प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं ये ट्रेड में, अभी कुछ प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है। तो अगर ये नीचे गिरता है यहाँ से तो ही हमको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमको फिर एक लॉस में ये ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा। तो राइट, अभी अपने डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, और अभी कुछ 200-300 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो वेट करते हैं कैसा मोमेंटम आता है आज के मार्केट में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको पता है, ये वाला स्टॉप लॉस है अपना ट्रेलिंग का। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही हम चलेंगे। अभी कुछ 505 पॉइंट्स के आसपास कुछ प्रॉफिट हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो 95 पे शॉर्ट किया, 95.80 है, तो हम इसका स्टॉप लॉस लगा देते सबसे पहले। 105 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो 105.80 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे। वेट करेंगे अपन, कोई मुझे घाई नहीं है। ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग एकदम शांति से ये ट्रेड को क्लोज कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मुझे बोलेंगे बाद में कि जब मार्केट गिर रहा था तब तो ट्रेड नहीं लिया, पर गाइज यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिली है ना। और विदाउट मैं रूल्स में नहीं जाता है ना, रूल्स के हिसाब से ही चलता हूँ। आपने देखा होगा कल भी 2000 का लॉस हो गया, फिर उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि रूल्स के हिसाब से चलना जरूरी है, प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है ना। प्रोसेस को जितना मैं फॉलो करूंगा ना उतना मेरे लिए अच्छा है। तो मैं पछता नहीं रहा हूँ अभी, ये चीज़ छूट गई, यहाँ पे मुझे एंट्री ले लेना था, ऐसी चीज़ें नहीं है गाइस, है ना। अब वो वहाँ पे एंट्री नहीं मिली तो नहीं मिली, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एंट्री, अब जो नहीं मिली उसके लिए हम क्या पीछे भागे ना। अब जो हाथ में है उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी यहाँ से अगर ये गिरता है तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है, क्योंकि नीचे सपोर्ट थोड़ा बड़ा है ना। नीचे सपोर्ट थोड़ा दूर है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अभी सपोर्ट डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है मुझे, है ना। यहाँ से अगर नीचे गिर गया तो डायरेक्ट 24,218 का एक सपोर्ट दिख रहा है मुझे। अगर वहां तक चला गया तो फिर हमको और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अभी देख रहे हो आप 800 रुपये के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं 900, ओके, 1000 रुपये के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है और अच्छा मोमेंटम है। प्रॉपर तरीके से वेट करेंगे ट्रेड का, अपन एग्जिट ऐसे तुरंत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक हर्डल भी है। यहाँ से स्विंग लेके पलटा था मार्केट, तो हो सकता है यहाँ पे आने के बाद एक डब्लू पैटर्न जैसा ही बना के जा सकता है। सारी कंडीशन में हमको ओके रहना है ना। हमको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ से क्या हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो ना, यहाँ पे एक स्विंग लगा है, तो हो सकता है यहाँ पे वापस से एक सपोर्ट ले ले छोटा सा, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चल जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज है ना। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल प्लान पे टिके रहना है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस तो चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर घाई नहीं करना है बुकिंग करने के लिए, वेट करते हैं। यहाँ से अगर अच्छा डाउनफॉल आ गया ना तो हो सकता है कि वन वे में ही हमको 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हो जाए, तो वेट करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो लेट्स सी। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने नीचे आ चुका है। जाएगा तो कितना, 2-3 पॉइंट जाएगा, या तो फिर 10 पॉइंट्स भी जा सकता है ना। पर उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। 10 पॉइंट जाएगा या फिर 2-3 पॉइंट जाएगा, जो भी जाएगा स्टॉप लॉस अपना फिक्स है। इससे ज़्यादा 10 पॉइंट्स के ऊपर अपना लॉसेस होता नहीं है, मतलब 1000 रुपये के ऊपर एक ट्रेड में तो लॉस अपन लेते हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि ये कितना लॉसेस दे सकता है और कितना प्रॉफिट दे सकता है। बस इतना होल्डिंग पावर होना चाहिए, होल्ड ट्रेड को होल्ड करने की। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर क्लोजिंग देता है फिर उसके बाद भी गिरता है तो वापस से री एंट्री करेंगे, लेकिन एक मेक श्योर करेंगे अपन कि अगर जो प्रोसेस है उसको ही फॉलो करेंगे। प्रोसेस और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि रैंडम एंट्री तो हर दिन मिलती है, एक क्लिक ही तो लगता है, सिर्फ एक बटन दबाना है तो एंट्री कर लोगे आप कोई भी ट्रेड में। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आया है, एक ही कैंडल पे अच्छा मोमेंटम आया है, 1400-1500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं। 79 प्राइस हो चुका है, 1500 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे अभी अपने को। तो नीचे साइड ब्रेकडाउन तो दे दिया इसने, देखते हैं यहाँ से कैसा मोमेंटम रहेगा। और
हम थोड़ा स्टॉप लॉस भी जो लगा है ना उसको ट्रेल कर देते 5 पॉइंट से, इसको 100 पे लेके चले जाए। इतना प्रॉफिट देखने के बाद अगर एकदम से ऊपर साइड मोमेंटम आएगा तो क्यों ज़्यादा लॉसेस देना है ना। वैसे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो नीचे आ चुका है, तो 1700-1800 रुपये का आपको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल तो। और नीचे साइड यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे भी दिख रहा है। अभी ये ट्रेड में अपने को लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है लेकिन लॉसेस नहीं होंगे, इतना फॉर श्योर है। मैं पर ट्रेड पे ना 1000 के ऊपर लॉसेस नहीं लेता हूँ। आप देख सकते होंगे जब भी सिंगल ट्रेड लेता हूँ उसके ऊपर मेरे लॉसेस सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये के होते हैं, राइट। और पर ट्रेड में प्रॉफिट देखता हूँ कि मुझे ये 1000 रुपये के ऊपर ही मिले या फिर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे आ रहा है उसके अनुसार मुझे प्रॉफिट मिले, राइट। तो ये प्लान होता है बेसिकली मेरा, इसके अलावा मैं कुछ प्लान ज़्यादा करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि मार्केट में ना सिर्फ एक दिन काफ़ी है और आपको प्रॉफिट में लाने के लिए। एसएल आपको पता होना चाहिए, आपको टारगेट जो है टारगेट आपको मिल ही जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एसएल। अगर स्टॉप लॉस आपको पता है ना कहाँ निकलना है, मुझे कौन से पॉइंट पे निकलना है, इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये चीज़ें आपको पता चल गई ना तो उसके बाद ना आप लॉसेस ज़्यादा दे नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता है ना ये पॉइंट पे मुझे निकलना ही है। अगर आप इतने दिन से देखते होंगे मेरी साइकोलॉजी इस टाइप से मैंने डेवलप कर ली है ना कि मैं एक लिमिट से ज़्यादा लॉसेस लेता ही नहीं हूँ, ठीक है। अगर लिमिट से ज़्यादा लॉसेस हो गए ना तो वो दिन तो मेरे लिए वर्स्ट रहेगा, ऐसा है। तो लिमिट से ज़्यादा स्टॉप लेना लॉसेस लेना नहीं है। और लॉसेस होने के बाद ना उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए आप लोगों को। तो ही मतलब नॉर्मल डे जैसा बिहेव करो। अगर लॉसेस भी हुआ ना, एसएल भी गया ना आपका, एसएल अगर सपोज गया, एसएल गया ना तो भी नॉर्मल फील करो, टारगेट मिल गया ना तो भी नॉर्मल फील करो, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हुआ ना तो भी नॉर्मल फील करो। ऐसा करो, ऐसा फील करो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, इसमें कम ज़्यादा होते रहता है। हाँ, बस इतना ही है कि लॉसेस कम देना है और प्रॉफिट ज़्यादा लेना है। बस इतने दो तीन चीज़ों को फॉलो करना है और डिसिप्लिन के साथ करना है सारी चीज़ें। एक ही चीज़ को कंटिन्यू रैंडमली ट्रेड नहीं करना है, एक ही चीज़ को कंटिन्यू बेसिस पे ट्रेड करना है। प्रॉफिट लॉस तो होते रहेगा, कभी प्रॉफिट ज़्यादा होगा कभी कम होगा, है ना। ये चीज़ें चलती रहेगी। बस इतनी है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। अब मैं भी एकदम परफेक्ट तो हूँ नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ, है ना। तो थोड़ा बहुत मेरा भी माइंडसेट बिगड़ते रहता है छोटे मोटे प्रॉफिट और लॉसेस देखने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं, होल्ड करते हैं अनटिल इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है ना। जो अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है उसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता है तब तक होल्ड करेंगे अपन, क्योंकि अपन ने शॉर्ट बहुत दूर से करके रखे, यहाँ पे शॉर्ट करके रखे अपन, है ना। और इसके बाद यहाँ पे आ चुका है। अब इतना ही क्लोजिंग अगर कैंडल आ भी गई तो कितना ही है, इसके आसपास क्लोजिंग होगा, है ना। तो मतलब 400-500 रुपये तो आएंगे नहीं ज़्यादा कुछ तो, और लॉसेज नहीं आएंगे। फिर आप बोलोगे यार इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद तू 400-500 लेके जाएगा। पर आप ये समझो कल मुझे 2000 का लॉस हो गया था, है ना। तो अगर मैं 2000 का लॉस लूंगा और 1000 रुपये का भी प्रॉफिट लूंगा तो उसमें मज़ा नहीं है ना फिर ट्रेडिंग करने में। तो इसलिए एटलीस्ट 1:2 या 1:2.5 भी मिल गया तो भी अपन अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं मार्केट में। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए थोड़ा लॉसेस से ज़्यादा प्रॉफिट लेना पड़ेगा। तो 1600-1700 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने के बाद आप देख सकते हो एक ही कैंडल के अंदर, दो कैंडल के अंदर इसने से थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे अभी एक क्लोजिंग दे सकता है ऊपर साइड। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो जो प्रॉफिट चल रहा है उसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा। तो जो प्रॉफिट चलेगा उसको हम क्लोज करेंगे इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो। अदरवाइज इसके नीचे रहता है मार्केट तो हम क्लोज नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो क्लोजिंग के पास गया था अपने ये और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पास, फिर वहां से ही एक कंटिन्यू बेसिस पे एक नीचे साइड का मोमेंटम वापस से इसने दिखाना स्टार्ट कर दिया। पेशेंस लेवल है ना गाइज यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, मतलब इतना वेट करने के बाद सीरियसली मतलब बहुत पेशेंस लगता है यहाँ पे। लगता है 2000 प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर ले बुक कर ले बुक कर ले। होता है होता है। पेशेंस आपको ये मेरे ट्रेडिंग वीडियो डालने से आप लोग को यही लर्निंग है कि होल्ड करना सीखो। आप देख रहे हो वीडियो ना, ट्रोल मत करो, होल्ड करो प्रॉफिट को। मुझे ट्रोल करके क्या मिलेगा आप लोग। लेकिन अगर वीडियो देख रहे हो ना तो वीडियो से थोड़ा सीखो कि कैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ, है ना। प्रॉफिट कम लेना अलग बात है, 2200 रुपये तक देख लेते हैं अपन ने यहाँ पे प्रॉफिट है, लेकिन होल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2200 का प्रॉफिट चल रहा है, 2500 तक थोड़ा वेट करके देखते हैं। तो ठीक है 2500 तक वेट करते हैं, 2500 हो जाएगा तो क्लोज करेंगे। 2500 प्रॉफिट अपना दिख चुका है, 2600।
ऐसे। तो ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज कर लिया। अब ट्रेड क्लोज करने का रीज़न ये था क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा रिवर्सल और हो सकता है, तो मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अपना प्रॉफिट ठीक ठाक हो चुका है और यहाँ से अभी क्लोज भी हो जाएगा ना। अब आप बोल रहे होंगे यार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तेरा चल रहा था, उसके हिसाब से तूने चल लेना था, है ना। अभी प्राइस देखो, अपन ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। 95 पे शॉर्ट किए थे, 69 तक अपन ने इसको ट्रैक किए। 2680 का यहाँ पे हमको कुछ प्रॉफिट हुआ है। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, आपको मैंने बताया था। और उसके बाद देखो क्लोजिंग आ गई 79 के आसपास, क्लोजिंग आ गई है ना। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमको 15 पॉइंट मिलते थे अगर मैं इसका वेट करता था। और मैंने जैसे आपको बोला कि मुझे अब आइडिया आ चुका है कि कहाँ पे मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यू गिर रहा है मार्केट, है ना। तो कहीं ना कहीं तो ये रिवर्सल जाएगा ही जाएगा। तो अब जब अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था, तो मैंने वही सोचा कि बुक कर लेते हैं। सेकंड एंट्री मिलेंगे तो देखेंगे, पर अभी सेकंड एंट्री में नहीं करने वाला क्योंकि प्रॉफिट हो चुका है ना। सेकंड एंट्री करके फिर वही चीज़ है कि लॉसेस क्यों करना। तो आप देख सकते हो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर उसके बाद एक क्लोजिंग भी आ गई है। क्लोजिंग आती 78 पे, 95 के आसपास हमने शॉर्ट किया था। तो वही है, कुछ 20 पॉइंट्स का हमको प्रॉफिट होता, मतलब 1500-1600 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट होता, लेकिन हमने 1000 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट बुक किया। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी कि क्यों मैंने यहाँ पे बुक किया है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। ऐसे वीडियो के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।